जिसके पास हिमालयन है तो वो KTM वाले को गाली देगा, KTM वाला बोलेगा हिमालयन का तो चासी टूट रहा है। ऐसा मत कीजिए, दोनों भी बाइक्स इक्वली कैपेबल है, दोनों भी बाइक्स काफ़ी अच्छी है, बट दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स ऑफ ईच अदर। दोनों भी बाइक्स एकदम अलग है, पर्पस दोनों का सेम हो सकता है, बट जिस तरह से वो ये चीज़ें एग्जीक्यूट करती है वो थोड़ा डिफरेंट है। गाड़ी ऑफ रोड में मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाने में, दैट्स फॉर श्योर। दिस इज़ वेरी लाइट वेट। कहीं पे भी मुझे वो टॉप हेवीनेस जो हिमालयन में वो फील नहीं हो रही है। प्रोफाइल है दिस इज़ वेरी स्लिम, तो इसके लिए आप इसके ऊपर इजीली फ्लैट फुट कर सकते हो। और बाइक जो है वो नॉर्मल 390 और 350 सीसी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है विजुअली, इट्स एग्जैक्ट सेम बाइक। तो चलिए गाइस, मैं हो गया और रेडी, एकदम वेदर प्रूफ जैसे आप देख सकते हो, और चलते हैं, लेट्स टेस्ट दिस बाइक। तो यार एक चीज़ ना मैं अप्रिशिएट करता हूँ, दिस वन इज़ वेरी इजी टू हॉप ऑन, और इसको मूव करना भी ना इज़ वेरी इजी। आई एम नॉट एबल टू डू दिस ऑन माई हिमालयन। सो चलिए इसको राइड करते हैं, फिर आपको बताता हूँ हाउ डज इट फेयर अगेंस्ट द हिमालयन 450। चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ready to race. All right, the bike gets started. First cold start. Let's do this. Ganpati Bappa Moria. Bye bye Mana Black. So it's very easy to take out of the parking lot. ये मैं बैठ के कर रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू डू दैट ऑन दैट बाइक, उसको मुझे टर्न करके लेके जाना पड़ता है। तो प्लान ऐसा है, आई हैव द कंप्लीट रूट, सो हमें ट्रैफिक भी मिलेगा, गली के अंदर के छोटे छोटे रूट भी मिलेंगे, घाट सेक्शन भी मिलेगा, ट्रैफिक वाला हाईवे मिलेगा, देन ओपन रोड भी मिलेगा। सो विल टेस्ट इट एवरीवेयर। और जो चीज़ें मुझे बोली गई है फॉर द KTM 390, इट्स लाइट वेट, इट्स लिम्बल, इसका जो परफेक्ट राइडिंग वाला स्पीड है वो है 80 to 120, जिसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं आते। लो स्पीड के आपको हल्के हल्के वाइब्रेशंस मिलते हैं। ओके, रेन हैज स्टार्टेड, गुड दैट वी आर फुल्ली पैक्ड नाउ। जितने भी चीज़ें मुझे ऑनलाइन बोली गई है ना, सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा क्या ये सच में सही है, और क्या आपको हिमालयन 450 लेनी चाहिए या फिर KTM 390 एडवेंचर। मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ऑलराइट, सो टेम्परेचर अभी भी लो ही है, सो विल नॉट ट्राई टू पुश द बाइक वेरी हार्ड। सो दिस इज़ द ट्रैफिक एंड द वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी नाइस। हैंडल बार जो है इसका वो हिमालयन के कंपेयर में वाइड उतना ही है, बट वो फ्लैट है, तो ये सेंटर में जो उसका कर्व है हिमालयन का वो थोड़ा और ज़्यादा है, ये थोड़ा फ्लैट आउट है, but it is wide enough. It gives you that commanding position. I'll try to adjust the mirror for my liking. और मिरर्स की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है, मिरर थोड़े से वाइड है, हिमालयन के जो सर्कुलर है ना उसमें मुझे शोल्डर दिखता है, हालांकि इसमें भी दिख रहा है, बट इट इज़ प्रोवाइडिंग यू द वाइडर व्यू, क्योंकि वो ऐसे थोड़े से वाइड है। ओके, देख रहे हो, ऑन द मेन रोड यू हैव द ऑफ रोड। कहीं सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, दैट्स वाई इंडिया में एडवेंचर बाइक्स मेक सेंस। बाकी और कोई फॉर्मेट बाइक का ना, जैसे आप स्पोर्ट्स बाइक देख लो, क्रूज़र्स देख लो, या फिर रोडस्टर्स बाइक देख लो, वो उतना सेंस नहीं बनाती इंडिया में, बिकॉज वी हैव बैड रोड्स एवरीवेयर। थैंक यू गडकरी जी, रास्ते तो आप ठीक कर नहीं रहे हो, E20 पेट्रोल डाल के पेट्रोल का जो वाट लगा रहे हो, दैट इज समथिंग अगेन डिफरेंट। Let's not get into it. So as you can see, this is heavy traffic, and yes, the bike is nimble. It's pretty much nimble. It's easy to drive, easy to control, and this guy is riding like crazy. It's a huge traffic. तो जो हिमालयन में फीलिंग है ना
हैवी बाइक का, बड़ी बाइक का, वो आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। यू appreciate the nimbleness of this bike. It's quite nimble. और जो इसका पिकअप भी है ना, I'm also testing. Okay, now you can see the temperature is saying okay. That means the engine has reached its optimum temperature. Himalayan में भी temperature का display है, but you will have to toggle through it and then you will see the temperature. एक one glance में आप उसको नहीं देख सकते। So as you can see the huge traffic ahead. Traffic से निकालना is an easy job, that's for sure. As you can see, you have a lot of off-road. सैडलिंग के लिए ना हैंडल बार की पोजिशनिंग मुझे फॉर मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच और इंजिन लेंथ है 29 इंचेस। यार मैं हॉर्न दबाने का ट्राई कर रहा हूँ बार बार, वो क्रूज़ कंट्रोल ही बटन ही मैं दबा रहा हूँ। सो दिस विल डेफिनेटली टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। ओके, लेट्स पुश इट। तो जब मैंने हिमालयन ली थी ना, वो टाइम पे मैंने 390 एडवेंचर का टेस्ट ड्राइव लिया था विद द ओरिजिनल 398 सीसी जो उनका इंजन है उसकी। तो उसके मुकाबले दिस वन इज़ वेरी लिनियर, इट हैज़ दैट फ्लैट कर्व, इट डजंट हैव दैट एग्रेशन विच KTM हैज। ओके, लॉट ऑफ बैड रोड्स एंड द bumps which I'm experiencing are passing through. मतलब I can feel the bumps. Okay, so this one is at around 30-40 का जो स्पीड है, it's not as plush as Himalayan. Himalayan कुछ ज़्यादा ही plush राइड क्वालिटी आपको ऐसे रोड पे प्रोवाइड करती है। चलो थोड़ा सा सैडलिंग करने की ट्राई करते हैं। और ऑन के लिए तो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन, कोई बीच में आता है तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। ओके, बैड रोड्स, लेट्स ट्राई टू सैडल इट एंड ओके, सैडलिंग के लिए एज आई सेड आई एम नॉट एबल टू कम्प्लीटली स्टैंड अप। इट इज़ गुड इनफ, इट इज़ प्रोवाइडिंग मी दैट टक डाउन वाला पोजिशन, मैं टक कर पा रहा हूँ बट आई एम नॉट कम्प्लीटली स्टैंड ऑन इट। तो हिमालयन पे मैं सीधा खड़ा हो जाता हूँ, लाइक कम्प्लीटली स्ट्रेट। इस पे वैसा नहीं हो रहा है, बट जो सैडलिंग का पोजीशन है वो मुझे बम्प से काफ़ी हेल्प तो करा रहा है यार। आई कैन लिटरली डू लाइक दिस एंड पास ओवर द बम्प। तो गाड़ी ऑफ रोड में मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाने में, दैट्स फॉर श्योर। दिस इज़ वेरी लाइट वेट। हाँ, कहीं पे भी मुझे वो टॉप हेवीनेस जो हिमालयन में वो फील नहीं हो रही है। ये भी नाइस। तो ये जो बैड रोड्स है ना, ये बैड रोड ख़त्म होते ही यू हैव द घाट सेक्शन विच इज़ द कर्व्स। यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे हाउ डज इट राइड अराउंड द कॉर्नर्स। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इन दिस केस। मेरे पास माना ब्लैक है एंड वी हैव अ फ्रेंड्स हु आर काइंड इनफ टू गिव देयर ब्रांड न्यू बाइक। भाई तुम चलाओ, एक्सपीरियंस करो। मैंने शोरूम में भी इंक्वायरी की थी, उनके पास टेस्ट ड्राइव के लिए बाइक अवेलेबल है, वो भी एक ही है एंड दे वोंट अलाउ यू टू टेक दैट लॉन्ग टेस्ट ड्राइव, यू नो। और एक चीज़ ना गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी मीडिया हाउसेस है, जितने भी लोग आपको KTM और हिमालय का कंपेरिजन दिखा रहे हैं ना, वो सब गलत है। कुछ भी बोल रहे हैं लोग ना, KTM ऐसा है वैसा है, हिमालयन ऐसा है, आपको हिमालयन लेना चाहिए, आपको KTM लेना चाहिए। अब देखिए क्या होता है ना, जब मीडिया हाउसेस होते हैं बड़े बड़े, जो लोग चलाते हैं वो एंड यूज़र नहीं रहते, वो टेस्ट करते हैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। एंड यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू कोई समझना ही नहीं चाहता। क्यों? तो एज ए एंड यूज़र जब मैंने दोनों भी बाइक चलाई ना, अभी दिस इज़ द वन दैट आई एम रिकॉर्डिंग, इसके पहले मैंने अराउंड 25-30 किलोमीटर इसको राइड किया है ना। दीज आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट बाइक। मतलब ये इतनी डिफरेंट है ना कि एक को वैनिला पसंद है, एक को स्ट्रॉबेरी पसंद है, या एक को मैंगो पसंद है, एक को बटर स्कॉच पसंद है। दीज आर टू डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द बाइकिंग। इन दोनों बाइक्स में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। यू सी द कर्व्स? ओके, टाइम टू अटैक देम।
man, I'm loving this. It's so nice यार. इस पे ना थोड़ा सा प्लांटेड वाला फील है, क्योंकि ऑफ कोर्स द वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे लगता है थोड़ा सा लो है, और मैं मेरे 5-7 फ्रेम से एकदम फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ. तो वो कॉन्फिडेंस जो दे रही है ना गाड़ी कि आपका पैर ज़मीन तक पहुँच रहा है, वो कुछ अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देता है. सो आई एम एबल टू अटैक द कॉर्नर्स. हालांकि यार एक चीज़ ना मुझे इसमें जो कमी लगती है यार, लो एंड टॉर्क में ना गाड़ी उतना पावरफुल नहीं है. जैसे कि इस रोड पे अगर मैं, ये तो मेरा मतलब डेली रूट है ना, तो जब भी हम लोग जाते हैं, हम लोग काफ़ी बार इस रोड से जाते हैं. इफ़ आई एम हैविंग 3rd गियर या फिर 4th गियर ऑन हिमालयन, आई विल हैव टू सेलेक्ट 1 गियर लोअर ऑन द KTM, क्योंकि लो एंड टॉर्क की इसमें मुझे थोड़ी सी कमी लगती है. और ये जो मेरा स्पीड है ना, अराउंड 60-70 जितना भी मैंने अभी चलाया है, यू विल गेट द कंटिन्यूस बर्ड्स ऑन द हैंडल बार एंड देयर इज अ बर्ड ऑन द फुट पैक एज वेल. सो यार देखो ये वाला है. मैंने फुल थ्रॉटल दिया बट बाइक उतना फास्ट रिस्पॉन्ड नहीं करती है. सो आई एम नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस ऑफ लाइक ओवरटेकिंग क्विकली. चलिए और एक बार ट्राई करते हैं. लेट्स वेट, कोई गाड़ी सामने है तो नहीं. ओके, सो इट्स टेकिंग इट्स स्वीट टाइम टू रिस्पॉन्ड, जो कि आई थिंक 350cc इंजन का मुझे कम लगती है. Unless like you put that 5000 RPM mark, no? Okay, now we are at around 4500, 6000. उसके बाद बाइक थोड़ा सा डीले है इसमें, तो रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम तो दे रही है बाइक, बट कर्व्स पे दिस इज टॉप नॉच. मज़ा आ गया चला के यार. दिस इज सो मच फन टू राइड. ओह माय गॉड. सो आई जस्ट ट्राई टू चेंज द मोड ऑन दिस वन. तो ऑफ रोड मोड जो कि है सबसे ज़्यादा पावरफुल, आई जस्ट पुट इट इन द स्ट्रीट मोड. और इसका बढ़िया चीज़ ये है ना, आप ऑन द गो इसके मोड्स चेंज कर सकते हो. हिमालयन में मुझे रोक के पावर ऑफ करके फिर से ऑन करना पड़ता है, और उसमें 2 ही मोड है यार. एक परफॉर्मेंस मोड है और एक नॉर्मल, शायद इको मोड कुछ तो है, जो मैं कभी चेंज भी नहीं करता. मैं उसको परफॉर्मेंस पे ही रखता हूँ. बट इसमें आप ऑन द गो 3 राइडिंग मोड्स आपको मिलेंगे. स्ट्रीट है, ऑफ रोड सबसे ज़्यादा पावरफुल, और एक रेन मोड भी है. तो अभी स्ट्रीट पे है, आई कैन गो ऑफ रोड, आई कैन गो रेन. तो अगर मुझे ऑफ रोड में स्विच करना है ना, मैं ऑन द गो कर सकता हूँ. इसके लिए आपको सिर्फ देखो, ये बोल रहा है क्लोज द थ्रॉटल. जैसे ही मैंने थ्रॉटल क्लोज किया, मोड चेंज हो गया. क्या बात है यार. इलेक्ट्रॉनिक्स इज द वन एरिया वेयर KTM हैज नील्ड इट, नो डाउट अबाउट इट. तो ऑफ रोड में अच्छा खासा पिकअप है. स्ट्रीट मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा. भाई क्विक शिफ्टर इतना मस्त काम करता है KTM का. ओए होए होए, आई एम इन जस्ट लविंग इट. हिमालयन पे वो नहीं है, तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, तो आपको मैं दिखाता हूँ. सो दिस इज अप एंड डाउन बोथ. अभी 6 पे हूँ, आई कैन जस्ट गो टू 5th, आई कैन गो टू 4th. और ये ऑटो ग्लिपिंग वाला जो फीचर है ना, मतलब हम लोग रेव मैचिंग करते हैं, याद है, यू गिव द थ्रॉटल देन यू लोअर डाउन द गियर. इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम विल टेक केयर ऑफ इट. सो यू विल लव द अप्रिशिएट द ईज एट विच दिस डज दिस थिंग. सो देखिए, क्विक शिफ्टर, गिव द थ्रॉटल एंड आप एकदम सट करके गियर डाल सकते हो. यार क्या मस्त चीज़ है ये. आई डेफिनेटली गोइंग टू मिस दिस ऑन माई हिमालयन. क्विक शिफ्टर यार अच्छी फीचर है. बात करते हैं नेक्स्ट फीचर जो मैं मिस कर रहा हूँ. तो अभी मैंने क्रूज़ कंट्रोल ट्राई किया, इसका मस्त काम करता है ना. ये भी मैं आपको दिखाता हूँ. चलो, थोड़ा सा खुला रोड मिल जाए. तो देखो ये बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हो. इसको आपने दबाया तो ये सिंबल आ जाएगा इसका, और इसके नीचे वाला एक बटन है, तो इसको आपको खींचना है अपनी तरफ, वो क्रूज़ कंट्रोल सेट हो जाएगा. सो 45 पे मैंने सेट किया, 6th गियर पे है, एंड मेरे हाथ खुले हैं. दिस इज़ सिंपली अमेजिंग फीचर. और ये जो क्रूज़ कंट्रोल है, ये तब तक एंगेज रहता है जब तक आप ब्रेक, क्लच या फिर रियर ब्रेक नहीं दबाते. कोई भी एक चीज़ आप दबाओगे,
देखिए डिसएंगेज हो गया। और क्विक शिफ्टर होने की वजह से ना ये एंगेज का एंगेज ही रहेगा। आई विल गिव द थ्रॉटल, 4th पे है, 5th पे है, राइट। तो इसका जो स्पीड है वो बढ़ता रहेगा जितना मैं बढ़ाना चाहूँ। तो लेट्स से मैंने उसको 50 पे सेट किया है, मैंने ये बाइक को ओवरटेक किया और फिर मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया। तो जिस स्पीड पे वो जो क्रूज़ कंट्रोल एंगेज किया था वो स्पीड पे आके वो फिर से स्टार्ट करेगा, तो वो स्पीड को होल्ड करेगा। ओवरटेकिंग में बहुत सही है। जैसे 80 पे आपने लगा दिया क्रूज, ओवरटेक किया गाड़ी को, फिर से गाड़ी 80 पे आएगी और आप इसको चलाते रहोगे। सो दिस इज़ द वन फीचर विच इज़ वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड। अगर इसमें क्विक शिफ्टर नहीं होता तो शायद आपको 6th गियर पे जाके फिर एंगेज करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता था। कुडोस यार KTM, क्या चीज़ दी है। दिस इज़ हाउ द बाइक इज़ लुकिंग। तो यहाँ पे ये जो फ्रंट का बरगाड़ है ये बिल्कुल भी नहीं है, तो स्प्लैशेस थोड़े ज़्यादा ही आ रहे हैं बॉडी के ऊपर। तो ये स्प्लैश प्रोटेक्शन तो बेहतर किया जा सकता है। बट चलिए, दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, मैं सिर्फ चला ही रहा था, सो आई थॉट आई जस्ट शो यू अप। सो दिस इज़ द 390 एडवेंचर विद द 350 cc इंजन। ये सिर्फ इंडिया में ही मिलती है बाकी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। 1917 का सेटअप है। ये WP एपेक्स के आपको फोक मिल जाएंगे विच इज़ द 43 mm। LED हेडलाइट आपको मिलता है विच इज़ हैज़ वेरी गुड थ्रो। ये DRLs ऑन होते हैं, तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स व्हाइल इट्स ऑन। फ्रंट सेक्शन काफ़ी अच्छा है। ये जो है दिस इज़ प्रोवाइडिंग गुड प्रोटेक्शन। LED इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। हैंडल बार और कॉकपिट का व्यू मैंने आपको दिखाई दिया है। दिस इज़ द 349 cc इंजन। और रियर सेक्शन जो है वो 70 इंच का है। यहाँ पे ग्रैप रेल से एडवेंचर देखने को मिलेगा। दिस इज़ द एयर बॉक्स एक्सेस, KTM 390 बैजिंग मिल जाएंगी आपको। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये जो इसका प्रोफाइल है दिस इज़ वेरी स्लिम, तो इसके लिए आप इसके ऊपर ईजिली फ्लैट फुट कर सकते हो। और बाइक जो है वो नॉर्मल 390 और 350 cc, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है विजुअली। इट्स एग्जैक्ट सेम बाइक। ये जो रियर का सस्पेंशन है इसमें हिमालयन में आपको लिंकेज मिलता है। सो दिस इज़ ऑफसेट माउंटेड। दिस वन ऑल्सो हैज़ 200 mm ऑफ सस्पेंशन ट्रैवल विच इज़ वेरी गुड। एंड या आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एंगल टू व्यू द बाइक। ये बाइक दिखने में काफ़ी बड़ी लगती है, बट वंस यू सिट ऑन इट ऐसा लगता नहीं कि आप इतनी बड़ी बाइक चला रहे हो। या फिर हो सकता है कि आई एम प्रीटी मच यूज्ड टू द साइज़ ऑफ द हिमालयन। हिमालयन थोड़ी ज़्यादा ही सब्सटेंशियल है। चलिए अभी आपको एक चीज़ टेस्ट करते हैं। आगे आपको हाईवे दिख रहा होगा, एम्प्टी हाईवे है। इस पे हम लोग टेस्ट करेंगे कि वाइब्रेशंस क्या सच में 80 to 120 का जो रेंज है उसमें गायब हो जाते हैं। चलिए, आर यू रेडी? लेट्स गो। तो अभी जैसे क्रॉसविंड्स आ रहे हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा हवा है इस तरफ से, तो ये गाड़ी को थोड़ा सा अनस्टेबल कर रहे हैं। इफ़ आई ट्राई टू इंक्रीज द स्पीड ना, बाइक थोड़ा सा हवा की वजह से इस साइड में पुश हो रही है। तो ये क्रॉसविंड थोड़े से ज़्यादा मुझे इस पर फील हो रहा है। एंड आई थिंक वेट इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस। तो ये गाड़ी हल्की है, इसके लिए क्रॉसविंड इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके जो ब्रेक्स है ना, पीछे का भी और आगे का भी ना, इट डजेंट हैव दैट सडन बाइट, तो वो थोड़े से प्रोग्रेसिव है। तो एफर्ट जैसा
मुझे थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है अगर बाइक मुझे रोकनी है तो। सो आई थिंक ये ब्रेक पैड का इशू हो सकता है। अगर आप सिंटर्ड ब्रेक पैड्स डालते हो देन आई थिंक दिस इशू विल बी रिजॉल्व। और इस पर और एक चीज़ डिस्प्ले की मुझे जो खास बात लगी ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इफ़ यू लुक एट दिस इज़ द इन्फो इट इज़ शोइंग। तो ये टैंक कैपेसिटी, आपका जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर और बैटरी की हेल्थ दिखाता है बाय शोइंग द कलर। तो ये सब ग्रीन है, दैट मीन्स वी हैव इनफ फ्यूल, द टेम्परेचर इज़ ओके एंड बैटरी हेल्थ इज़ ओके एज वेल। सो दिस इज़ अ रियली गुड, एक ग्लांस में आप तीनों भी हेल्थ चेक कर सकते हो। तो वेरी गुड फीचर फॉर फ्रॉम द KTM। बाकी क्लच का एफर्ट्स वगैरह जो है ना, आई थिंक इसमें क्विक शिफ्टर है तो क्लच तो आपको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट जब भी आप लेट गो होते हो स्टैंड स्टिल से, तब भी ये क्लच का फील एकदम ही सॉफ्ट है। और जो सीट है ना वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। हालांकि मुझे ऐसा लगा था इट डजंट लुक लाइक इट विल प्रोवाइड मी द इनफ सपोर्ट, बट सीट इज़ ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल। और ये जो विंडशील्ड है ना, ये थोड़ा सा छोटा है फॉर माई हाइट, तो इसके ऊपर आप एक्सटेंडर ऐड करोगे देन आई थिंक इट विल बी एबल टू प्रोवाइड मी द इनफ सपोर्ट। और बाइक जो है लगभग अभी 36 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने ट्रिप मीटर रीसेट किया था, तो ऐसे आप देख सकते हो नाउ माइलेज इट इज़ शोइंग 26 kmpl। तो आई थिंक KTM का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इट लाइक्स टू बी रिडन हार्ड। तो जितना आप उसको रेव करके चलाओगे, हार्ड चलाओगे, बाइक थोड़ा माइलेज ज़्यादा देगी। क्योंकि इनिशियली जब मेरे पास बाइक आई थी इट वाज शोइंग अराउंड 23 का माइलेज। हाईवे पे मैं अभी जिसको हाइट थोड़ा रेव में 80 to 90 100 राइड कर रहा हूँ, तो इट इज़ शोइंग मी बेटर माइलेज। देखो अभी तो इम्प्रूव हो गया है, इट इज़ शोइंग 27 kmpl। सो अगर आप KTM लेना चाहते हो, आई थिंक यू हैव टू लर्न टू राइड हार्ड। थोड़ा हार्ड चलाओगे बाइक आपको बेटर माइलेज देगी। सो अभी हमने बाइक को चलाया 80 to 120 130, थोड़ा टॉप स्पीड भी उसका चेक किया। सो अराउंड 130 140 इज़ अचीवेबल। सो बाइक हैज़ इनफ करंट। थोड़ा RPM हाई जा रहा है और थोड़ा बाइक टाइम लेती है वो स्पीड को रीच करने के लिए। बट बियॉन्ड 100 ना आई फील बाइक काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आपका क्रूजिंग स्पीड 80 to 100 120 रहेगा, आपको वाइब्रेशन उतने फील नहीं होंगे जितने नॉर्मली वो स्पीड के बिलो होते हैं। और एक चीज़ जैसे मैंने बताया, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स आर टॉप नॉच। क्विक शिफ्टर या फिर क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती है। और ये सिर्फ गिमिकी फीचर नहीं है, दिस थिंग्स रियली वर्क। तो प्रैक्टिकल यूसेज भी उसका काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑल इन ऑल ओवरऑल आई रियली लाइक द KTM 390। और जो लोग हैं कंफ्यूज है हिमालयन और KTM 390 के बीच में, तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो दोनों भी बाइक्स का फ्लेवर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हिमालयन चलाने वाला भी KTM अप्रिशिएट कर सकता है प्रोवाइडेड ही इज़ अ टूर राइडर। क्योंकि क्या है ना, आजकल एक वो ट्रेंड चल रहा है दैट एवरीबडी ट्राइंग टू डिसाइड बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो आप माउंटेन पर्सन हो या सी पर्सन हो, दोनों में से एक चूज़ करो। देखिए दोनों में से एक चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों भी बाइक्स का जो फ्लेवर है वो एकदम ही डिफरेंट है। हिमालयन जो है वो लॉन्ग व्हील बेस है, उसका सस्पेंशन अनमैच्ड है, उसके जैसी कंफर्टेबल बाइक टूरिंग के लिए आपको नहीं मिलेगी। इसका सस्पेंशन हालांकि अच्छा है बट इट्स नॉट अप टू द मार्क व्हाट हिमालयन हैज़ है। तो बिगिनर फ्रेंडली अगर आप बाइक देख रहे हो, आई वुड सजेस्ट गो फॉर KTM 390। अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हो, लॉन्ग टूर करना चाहते हो, आप 2 इंसान बैठ के फिर सामान वामान लेके जाना चाहते हो, तो हिमालयन आपके लिए बेटर है। इसमें थोड़ी सी जगह आपको कम फील होगी। और इसका जो नेचर है ना इंजन का, वो थोड़ा रेव हैप्पी है, तो आपको थोड़ा रेव्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, जो सभी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। किसी किसी को थोड़ा लो एंड में अच्छा परफॉर्म करने वाली गाड़ी, जो कि रॉयल एनफील्ड का कैरेक्टर है, वो अच्छा लगता है, तो वो फिर हिमालयन की तरफ जा सकते हो। एंड गाइज यू नो देयर इज़ नो हेट टुवर्ड्स द KTM, नो हेट टुवर्ड्स हिमालयन, जो कि काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं कि जिसके पास हिमालयन है तो वो KTM वाले को गाली देगा,
KTM वाला बोलेगा हिमालयन का तो चासी टूट रहा है, ऐसा मत कीजिए। दोनों भी बाइक्स इक्वली केपेबल है, दोनों भी बाइक्स काफ़ी अच्छी है, बट दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स ऑफ ईच अदर। दोनों भी बाइक्स एकदम अलग है। पर्पस दोनों का सेम हो सकता है, बट जिस तरह से वो ये चीज़ें एग्जीक्यूट करती है वो थोड़ा डिफरेंट है। KTM 350 इज़ नॉट अ कॉम्पिटिटर फॉर हिमालयन 450। हो सकता है जो 390 एडवेंचर एस है विद 2117 सेटअप वो हिमालयन के साथ कम्पीट कर सकती है, बट जितना मैंने इंजन का परफॉर्मेंस देखा है वो भी ओके है। ऐसा कुछ लोएड में वो भी गाड़ी इतनी कुछ खास नहीं है। तो अगर आप कंफ्यूज है कि 350 या 450, दिस वन कॉस्ट 3,40,000, हिमालयन इज़ 370 ऑन रोड पुणे, आई एम टेलिंग यू। सो अराउंड 30,000 का डिफरेंस है। दोनों भी गाड़ी आप चूज़ करोगे, कोई रॉन्ग डिसीजन आपका नहीं होगा, बट आपका जो स्टाइल है वो आपको खुद को चूज़ करना पड़ेगा। और कोई भी गाड़ी आप दोगे, आप दूसरी गाड़ी मिस करोगे, ये तो मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ। यस, आई होप मैंने आपकी हेल्प की होगी। सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने के ट्राई किए हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।